नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियाज शेख। 21 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहे हैं पूरे विधानसभा में लेकर। तो हम बात करेंगे आज अफजल फारूकी साहब से, जो समाजवादी पार्टी में थे, उसके बाद में युवा क्रांति पार्टी उन्होंने निकाली, उसके बाद में अभी वो बहुजन समाज पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं पश्चिम से। तो आइए हम कुछ बात करते हैं, उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। उन्होंने आज तक के जो कार्यकाल किया है, सुना है कि काफ़ी पास का भी पैसा पार्टी के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने खर्चा किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने से फिर इस्तीफ़ा देकर वो वापस अभी बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार है। तो आइए हम बात करते हैं। सर, TNN 24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। क्या बोलता है अभी विधानसभा का इलेक्शन, क्या माहौल चल रहा है, किस तरीके से आपकी एक्टिविटी चल रही है? पश्चिम नागपुर विधानसभा से मैं बहुजन समाज पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार हूँ। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मैं समाजवादी पार्टी छोड़कर मैंने BSP से मैं चुनाव लड़ा। ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी मैंने 5 महीने पहले छोड़ा और मेरी किसी से समाजवादी पार्टी के अंदर में किसी से कोई शिकायत की वजह से नहीं। मुझे ऐसा लगा कि संगठन का काम जितनी तेज़ी से होना चाहिए उतनी तेज़ी से काम नहीं हो पा रहा है और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को कुंठित महसूस कर रहा था। समाजवादी पार्टी के तमाम नेतागण आज भी मेरे साथ हैं, मेरे रिलेशंस हैं और समाजवादी पार्टी ने मुझे ऐसा ये नहीं किया कि जिसकी वजह से मैं नाराज़ होकर पार्टी छोड़ा। मेरी अपनी मर्ज़ी हुई। मुझे लगा कि मैं थोड़ा अपने आप को कुंठित महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया 5 महीने पहले, अभी नहीं। रही बात इलेक्शंस की, तो आज मेरा मुकाबला यहाँ के आमदार से है, सुधाकर देशमुख, और मेरे बीच में मुकाबला है। पिछली बार भी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जो पिछली बार भी उम्मीदवार थे, अभी भी उम्मीदवार हैं, उनको मुस्लिम समाज के वोट मिले थे। उनके समाज का वोट भी उनको नहीं मिला। उनकी छवि ऐसी नहीं है, 5 साल तक वो क्षेत्र में कभी आते नहीं, हारने के बाद भी, जबकि चाहिए ये था कि अगर वो हार गए तो लोगों से संपर्क में रहते। मेरा सवाल भी फारूक भाई ये था कि जब आप समाजवादी पार्टी छोड़ दिया आपने, उसके बाद आप किसी भी पार्टी MIA में भी जा सकते थे, आपने बहुजन समाज पार्टी ही क्यों ढूंढा? देखिए, ऐसा है कि MIM से भी बात पहले चल रही थी मेरी। MIM के लोग भी चाह रहे थे कि हम चुनाव में MIM से लड़ें, लेकिन कुछ गलतफहमी भी हुई। MIM के लोगों ने कहा कि पश्चिम नागपुर से चुनाव में कोई उम्मीदवार लड़ने की बात नहीं चल रही है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात प्रॉपर आज इसलिए नहीं करूंगा कि मुझे मेरे समुदाय ने कई मीटिंग रखा और उस समुदाय की मीटिंग के बाद ये डिसाइड किया गया कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से, जिसके साथ लगातार कांग्रेस अन्याय कर रही है, आज 62 विधानसभा क्षेत्र में 1 सीट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने दिया है मुस्लिम को, वो भी अकोला से साजिद पठान साहब को, और उसकी गिराने की साजिश भी उन्होंने शुरू कर दी। वहाँ उन्होंने अपना ही एक आदमी जो मेयर था उसको खड़ा कर दिया। कहीं ना कहीं गुटबाजी इस राजनीति में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी है। गुटबाजी तो है ही ना। गुटबाजी अगर नहीं होती, और इस गुटबाजी का कारण है कि 2009 में जो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार थे आदरणीय अनीस अहमद साहब, उनको गिराने में इन्हीं लोगों का हाथ है जो आज प्रत्याशी हैं। उन्होंने ये कहा कि भाई, अगर यहाँ से अनीस अहमद मध्य नागपुर छोड़कर पश्चिम नागपुर में आ गए और यहाँ अगर उनका वर्चस्व हो गया तो 2-2 सीट मुसलमानों की हो जाएगी है, और कांग्रेस को जो है सिर्फ मुसलमानों का वोट बैंक चाहिए। आप देखिए, उम्मीदवार थे SB अहमद, उनके नाम की डिक्लेयर कर दी थी हमने कहा कि नहीं, आपस में लड़ने से मतलब नहीं है, किसी भी तरीके से 1 सीट मुसलमान की चुन के आनी चाहिए। इसलिए हमने अपने उम्मीदवार को बैठाल दिया ओवैस कादरी साहब के फेवर में। ओवैस कादरी साहब ने उसका सिला ये दिया कि हम तमाम लोग मिलकर उनके लिए काम करें। अभी ओवैस कादरी साहब जो है कांग्रेस के फेवर में काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो कांग्रेस के फेवर से हट के वो मेरे फेवर में आ जाएं, लेकिन उनको ये बलिदान याद रखना चाहिए जो हमने उस वक्त उनके साथ किया था।
मैं यही कहूँगा। रही चुनाव प्रचार की बात, तो चुनाव प्रचार तो हमारा बहुत तेज़ी में चल रहा है। लगातार अभी भी हम रामनगर पंडरा बोरी से पदयात्रा करके आ रहे हैं। कितने परसेंट उम्मीद है कि आपकी सीट जो है वो निकल जाएगी? देखिए, हमारी लड़ाई, हमने कहा ना कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है। कांग्रेस तीसरे नंबर पे है। कामयाबी हमें ज़रूर मिलेगी। बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक अच्छा जो वातावरण हो पश्चिम नागपुर का। जैसे पश्चिम नागपुर में विकास नहीं हुआ जैसे होना चाहिए। मेरी नज़र में पश्चिम नागपुर में कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। पश्चिम नागपुर में अच्छे स्कूल नहीं हैं। स्कूल का मतलब ये है कि कॉरपोरेशंस का स्कूल होना चाहिए, जैसे जिसमें वो बच्चे भी, गरीब बच्चे भी वहाँ जाके अच्छी शिक्षा ले सकें। और अगर मुझे आशीर्वाद मिला, लोगों की आवाज़ अगर मैं बना। पर वो एक सरल सा प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा जो सभी पूछते हैं, नया प्रश्न नहीं है, कि आप चुन के आने के बाद सबसे पहला जनता के लिए क्या करना चाहोगे? मैंने तो बताया ना आपको थोड़ी देर पहले, मैं अपने एजेंडे की बात कर रहा था। मैं चुन के आने के बाद सब मालकी हक का पट्टा नहीं मिला, मैं उनके लिए उनकी आवाज़ बनूंगा। मुझे अगर मौका मिला तो जनता की आवाज़ बनकर मैं जनता की आवाज़ को उठाऊंगा। ये थे हमारे साथ अफजल फारूकी साहब, जो बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार है पश्चिम से। देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। रियाज शेख के साथ।